पिछले वीडियो में हम लोग भोजन के घटक के बारे में जाने थे, उसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखे थे। आगे इसके आगे हम लोग अभावजन्य रोग के बारे में देखेंगे, क्या रोग कैस किस की कमी से होता है। अगर इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों लोग को जरूर जोड़ें। मेरा जो लक्ष्य है सभी तक ये एनसीईआरटी का नॉलेज पहुंचना। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभावजन्य रोग में जो मुख्य रूप से आप लोग को पता है, विटामिन ए की कमी से चिंता दृष्टिहीनता होता है। ठीक है, ये तो पता ही है। बी1 से बेरी 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 में अब पहले से इतना पूछता था, बी1 से बेरी बेरी होता है, लेकिन अब क्या होता है ना, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा की कमी किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी और बी1। ठीक है, यहाँ से इधर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने अधिक समय, विटामिन सी स्कर्वी। ठीक है, तो विटामिन सी ना देके क्या दे देगा, किस रोग की कमी से ये होता है, तो स्कर्वी। ठीक है, एक चीज और, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना रिकेट्स की वजह से होता है, विटामिन डी। देखिए यहाँ से ध्यान से देखना है, कैल्शियम और विटामिन डी में बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाता है, ऐसे करके मुड़ जाता है। और एक देखते होंगे किसी का पैर टेढ़ा जो होता है, उसका ये रिकेट्स की वजह से, विटामिन डी की वजह से। एक और, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, ये कैल्शियम की वजह से होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा गोइटर। देखिए गर्दन ग्रंथि फूल जाता है। अब बच्चों में मानसिक विकलांगता, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बच्चों में मानसिक विकलांगता किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, घेंगा गोइटर। ठीक है, घेंगा रोग आयोडीन कमी से। और यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट ये क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, गर्दन फूल जाती है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन दे दिया तो हम लोग पे दिक्कत हो जाता है, यही हम लोग फंस जाते हैं। तो बच्चों में मानसिक विकलांगता आयोडीन कमी से। ठीक है, अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पादप और तंतु के बारे में जानेंगे, जो निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलता है, बिहार पुलिस एसआई से प्री एग्जामों में। ठीक है, तो देख लेते हैं कपास पादप का फूल। कपास जो होता है ना, ये क्या होता है, जो फूल पौधे का फूल होता है। ये पढ़े होंगे ना, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे एमसीक्यू लगाए होंगे। कपास जो होता है कहाँ से निकाल जाता है, कपास का पौधे के फूल से। ठीक है, लगभग नींबू की माप के होती है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर क्या होता है, बीज टूट के क्या होता है, खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, और कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास के बीज को देखा जाता है। यानी कि सीधा से मतलब है, कपास के पादप के फूल से निकलता है और नींबू के माप के होता है, यह परिपक्व होकर बीज के टूटकर खुल जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कपास से बनने, ये जो ये देख सकते हैं कपास के पादप को खेती जो हो रहा है। ठीक है, ये जूट के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल ही मिस स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। यही तो होता है जब आप गाइड पढ़ते हैं और जब छोटी कोई क्विक बुक पढ़ते हैं तो समझ में इसीलिए नहीं आता है। तो समझना है कि चीज इंपॉर्टेंट है। तो पटसन तंतु को पटसन पादप, ये देख लीजिए, ये है। ठीक है, इसके कहाँ से ये प्राप्त होता है, तने से। ठीक है, यहाँ पे छुपा हुआ है, इधर अपने बुक में देख लीजिएगा। कहाँ से पूछा जाता है कि जूट या पटसन जो है एक ही नाम है, कहाँ से, जड़ से, तना से, फूल से, कहाँ से, तो इसका तने से प्राप्त होता है। भारत में इसकी खेती कहाँ होती है, वर्षा ऋतु में। डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देगा, जान लीजिए। हम एमसीक्यू सीरीज जब कराएंगे उस समय इसमें क्वेश्चन देंगे। ठीक है, पटसन की खेती, ये पटसन जो तने से प्राप्त होता है, वर्षा ऋतु में होती है। भारत में पटसन प्रमुख रूप से कहाँ, पश्चिम बंगाल बिहार कोलकाता। बिहार ऐसा मेन से पूछा गया था डायरेक्ट क्वेश्चन ये। ठीक है, सामान्यतः पटसन जो है पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब जिस समय फूल पुष्पन अवस्था होता है इसका, उस समय इसको काटा जाता है। ठीक है, फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबो कर रखता है। पटसन के बारे में आप समझ गए, क्वेश्चन नहीं ना फंसेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्हें पटसन तत्वों को हाथों से पृथक किया जाता है। ठीक है, वस्त्र बनाने में इसके सभी तागों में इस परिवर्तन कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से मेन इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न, अब हम लोग कपड़ा कैसे बनता है, सबसे पहले क्या होता है, कताई। एग्जाम में डायरेक्ट आया था, 64 एक्साइज वाले एग्जाम में आया था। क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है कताई, फिर होता है, देखिए तागे से वस्त्र जो बनता है, मेरे यहाँ से ध्यान से देखिए। सबसे कताई होता है, कताने के बाद होता है बुनाई होता है। ठीक है, तुम लोग इसको पढ़ते हैं बढ़िया से। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई। एक क्वेश्चन आपका यहाँ निकल गया।
ठीक है। इस प्रकार हम रुई के एक पुंज बना के, जो भी होता हो, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तकवा का उपयोग करते हैं और तकली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चरखा का पहले इस्तेमाल किया जाता था। देखिए यहां से देखिए एक और क्वेश्चन, 1956 में एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। यानी समझ रहे क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, देखिए अब आते हैं तागे से वस्त्र कैसे बनता है। सबसे पहले क्या हुआ? कताई हुआ। ठीक है, कताई के बाद क्या होता है? बुनाई, तो फिर बनाई। ठीक है, बुनाई होता है। बुनाई जो उसको बुनते हैं, पता ही होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर वस्तुओं करघों पे ले जाकर उसको बनाई करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे देता है आपको सीरियल नंबर बताने के लिए। ठीक है, इसी तरह आपका आया था 64 एक्सरसाइज का मेंस में क्वेश्चन आया था कि वो उसमें आया था आपका जुताई, बुनाई, इस तरह का क्वेश्चन था। सिंचाई ना ना, ये क्वेश्चन था, आप देखिएगा सर्च करके। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कपास का गोलक, सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं, पढ़ाए पीछे, उसको ओटना कहते हैं। यहाँ से जो रेशा बनता है कपास गोलक से रेशा, उसको ओटना कहते हैं। और रेशक से फिर तागा बनता है, उसको कताई कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए बुनाई, बंधाई,